हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मार्केट स्टार्ट, क्योंकि मार्केट को आज की तारीख में जो माहौल में अभी मार्केट है उसको स्टार्टिंग में क्या हिसाब से दे आर स्टार्टिंग आवर मार्केट वो देखना बहुत ज़रूरी था। ऑन दैट बेस आई वांट टू वेटिंग एंड डिलीवर माय वीडियो। तो अभी आप देखेंगे प्री मार्केट के अंदर लगभग 1100 से 1200 पॉइंट माइनस में रख के दे हैव टू एडजस्ट आवर पोजीशन। उसके बाद में अभी लगभग 350 से 400 पॉइंट माइनस में रखा है। अभी भी अनसर्टनिटी ही है, क्योंकि अभी जो मेन रीज़न इसका है आज की तारीख में पिछले 2 सेशन से तो मैं आपको बताऊंगा चाइना इज़ द मेन रीज़न। क्योंकि आज की तारीख में पूरे विश्व में यूएस और चाइना का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके बदौलत ही मार्केट यहाँ पे स्लो डाउन दिखा रहा है। चाहे वो यूएस हो, चाहे निकाई हो जापान या इंडिया, ये फॉर द शॉर्ट टर्म ही है। लेकिन चाइना में ये प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑन दैट बेस आई वांट टू से उस वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा स्लो डाउन बता रहे हैं, बहुत से रीज़न है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, और कुछ टाइम से वहाँ पे जो फ्लड आया था प्लस कोविड को लेकर के, और कुछ ऐसी पॉलिसी उन्होंने स्ट्रिक्ट डिक्लेयर करी है कॉरपोरेट सेक्टर के लिए। और पिछले 6-8 महीने में जो जिनपिंग का मतलब जो उनका माहौल रहा है या उनकी जो पॉलिसी रही है, जो उनका एक एटीट्यूड रहा है, वो पूरे ग्लोबल को एक्सेप्ट नहीं है। उसकी वजह से भी बहुत सी कंपनी वहाँ से एग्जिट हो रही है, और लोगों का इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली एफआईआई का वो थोड़ा होल्ड हो गया है। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन पिछले 5-6 दिनों से वहाँ पे जो पावर कंजम्पशन को लेकर के जो क्राइसिस है, उसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज आर क्लोज ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ पावर। अब ये मैटर थोड़ा गहराता जा रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन वो क्या कर रहे हैं अभी उसका कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। उसी की वजह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा शार्पली डाउन टर्न हो रहा है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ ये पर्टिकुलरली मैटर फॉर चाइना। लेकिन फिर भी ये अगर एफआईआई को क्या होता है ऐसे टाइम पे, अगर कुछ उनको एक क्लू मिलता है या कोई एक रीज़न मिलता है, उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। कल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1,000 मतलब 2,000 करोड़ मतलब 1960 मतलब 1960 करोड़ का उन्होंने सेल ऑफ किया है मार्केट के अंदर। वो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन अगर 60,000 के इंडेक्स को मैं कंसिडर करता हूँ उसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। और आज भी आप देखेंगे मार्केट प्री ओपनिंग में उन्होंने 1,000-1,200 पॉइंट माइनस करके अभी 400-450 पे रखा है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ आज दोपहर तक या कल तक मार्केट सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये माहौल के अंदर भी हमारी कंट्री है वो एक स्पेशल डेस्टिनेशन के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा आपको, थोड़ा इसमें पॉजिटिवनेस नज़र आ रहा है एफआईआई को। इसके लिए वो स्टॉक स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर और शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। वही मैंने पूरा स्टडी करके और मेरे जो स्मॉल एक जो बोर्ड है उसके ऊपर मैंने मेंशन किया है, तो मैं उस पर आना चाहूँगा आपको। तो मैं ये बोल रहा हूँ आज का 29 का जो मार्केट है उसके बारे में, टुडे गुड शेयर्स आर हियर। उसके अंदर मैंने आपको अगर याद होगा तो 2 दिन से मैंने मेरे नोटिफिकेशन में भी डाला था, मैंने कमेंट में भी डाला है, और मैंने आपको कोल इंडिया भी दिया था। वैसे मैं कोल इंडिया बहुत कम दे रहा हूँ क्योंकि इन्वायरमेंट डैमेज और कार्बन इमिशन को लेकर के मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाया है। लेकिन अभी फ़िलहाल चाइना के अंदर ड्यू टू 1 साल से ऑस्ट्रेलिया से रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। उसकी वजह से उनका जो कोल का सप्लाई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ द बिगेस्ट माइनर इन द वर्ल्ड, तो उसकी वजह से वहाँ पे कोल सप्लाई नहीं हो रहा है। दूसरा आप ब्राज़ील में देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा फ्लड का मैटर है और पानी का मैटर है। वो जो उनके माइनिंग है उसके अंदर अभी स्टिल नॉट क्लियर 100%, और कोविड और डेल्टा का भी वेरिएंट का मैटर है वहाँ पे। मतलब वहाँ से भी शॉर्ट सप्लाई हो रहा है चाइना को, तो चाइना के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा उनके ऊपर ये भी प्रेशर है भी कंपनियों के ऊपर जो कोल माइनिंग या फोसिल फ्यूल यूज़ कर रही है, क्योंकि विंटर की वजह से गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन और रूल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए ये सब शॉर्ट आउट हो रहा है और वो कोल ईजीली यूज़ नहीं कर सके, और कोल के जो प्राइस है वहाँ पे डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। अब मैं आता हूँ आपको, मैंने इसीलिए कोल इंडिया आपको दिया था, कल भी दिया है, आज भी मैंने दिया है। ये शॉर्ट टर्म के लिए है प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो मैं फिर बोलूँगा, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसमें से आप प्रॉफिट लेकर के प्रॉफिट को बुक कर लेना। अब इसमें मैंने सबसे पहले कोल इंडिया दिया है, उसके बाद में फ्यूचर कंज्यूमर दिया है, जो कि आप देखेंगे तो अपने किशोर बियानी हैं,
उनका मैटर लगभग सॉल्व हुआ है। सेल करने के लिए जो उन्होंने परमिशन मांगी थी कोर्ट के थ्रू, वो अप्रूवल हो गई है। उसको देखते हुए बहुत कम रेट है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको, वो बाय कर सकते हैं। उसके बाद में और अदानी शेयर्स, क्योंकि अदानी के जो जितने भी शेयर है वो कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। ऑन दैट बेस आई एम ऑलवेज टेल यू ऑल अदानी ग्रुप शेयर। उसके बाद में आरडीबी रियलिटी बहुत पॉजिटिव है, जो कि रियलिटी सेक्टर के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। इंडो काउंट ये भी बहुत बढ़िया सेक्टर। उसके बाद में केआरपी मिल्स जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड है। और उसके बाद में मैं इंटर ग्लोबल एविएशन जो कि एविएशन से रिलेटेड कंपनी है, वो भी अच्छा है। इसका भाव थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमको नीचे आवे तो ही बाय करना है। एसबीआई इंफ्रा जो ग्रोथ है, उसका जो फंड है वो, उसमें भी बहुत कम प्राइस है, उसके अंदर भी फ्यूचर अच्छा लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ऑन दैट बेस। उसके बाद में आशीष पॉली जो कि टेक्सटाइल जैसा ही है। पॉली मतलब टेक्सटाइल तो नहीं बोल सकते उसको, पैकिंग मटेरियल के अंदर आता है ये, तो उसके हिसाब से ये पॉली के अंदर जो हमारा कंज्यूमर आइटम है उसके अंदर जो पॉली पैकिंग यूज होता है उसके लिए बहुत पॉजिटिव है। HCL टेक, वैसे टेक्नोलॉजी आज पॉजिटिव नहीं है, लेकिन HCL टेक में अगर वो नीचे डालते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का ओरिजेंटल लेकर के हम बाय कर सकते हैं। और उसके बाद में एम्फासिस, और मैंने इनटू ब्रैकेट में साइड में लिखा है शिपिंग सेक्टर वेरी पॉजिटिव टुडे। उसके अंदर कॉन्कर आ गया आपका, उसके बाद में अदानी पोर्ट आ गया, इस टाइप की कंपनी। और आपको इसके अलावा दूसरी कंपनी में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसमें ध्यान नहीं देना है। मैं अभी आपको सिर्फ 2 ही कंपनी रिकमेंड कर रहा हूँ शिपिंग के अंदर। उसके अंदर अदानी पोर्ट, कॉन्कर, और दूसरा मैं बताऊँगा आपको ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको अल कार्गो आ गया, फिर TCI ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आ गया। इस टाइप की कंपनी में आपको रुझान रखना है। और मैंने बीच में एक कमेंट डाला है यहाँ पे, टुडे मार्केट नॉट सपोर्टिंग फ्रॉम ग्लोबल, क्योंकि 550-600 पॉइंट आप देखेंगे तो मार्केट जो यूएस का था डाउन जोन्स वो माइनस था कल, और निकी बीच लगभग 600 पॉइंट के ऊपर ही माइनस में था। आज भी निकी माइनस में ही है, तो उसको देखते हुए ग्लोबल से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल में है चाइना का। ऑन दैट बेस पूरा मार्केट आप देखेंगे तो डाउन ही चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ हमारा मार्केट यहाँ से स्टेबल होगा। और अगर 1-2 दिन का ओरिजिनल लेकर के चलेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव होगा। कौन कौन से सेक्टर में होगा, किस में होगा, उस पर मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन बताता हूँ। अब उसमें लिखा है ग्लोबल बट स्टॉक और सेक्टर फ्यू, मतलब फ्यू सेक्टर और स्टॉक्स विल बी पॉजिटिव आर गुड फॉर 3 months फ्रॉम नाउ। मतलब मैं हमेशा आपको लॉन्ग टर्म का ही ओरिजेंटल देता हूँ, क्योंकि FII की स्ट्रेटेजी होती है, उसमें हम ट्रैप नहीं है ऑन दैट बेस। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑल एनर्जी एंड गैस शेयर्स गुड टुडे, क्योंकि ये मैं आपको एनवायरनमेंट डैमेज के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। एनर्जी के अंदर आपको सभी गैसेस की कंपनी आ गई, अदानी टोटल गैस आ गया, फिर आपको गेल आ गया, इस टाइप की जो कंपनी है वो। और उसके बाद में मैं आपको बोल रहा हूँ जो ये मार्केट के लिए आज टुडे पॉजिटिव है। तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, ये सब जो मैंने आपको मेंशन किया है इट्स ए वेरी पॉजिटिव इन दिस कंडीशन। अभी जो मार्केट का अनसर्टेनिटी का माहौल है उसके अंदर भी ये शेयर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, ऐसा मैं मान गया। इट्स ए प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन एज पर माई स्टडी एंड वॉचिंग ऑल वर्ल्ड न्यूज़ और ऑल्सो फ्रॉम वर्ल्ड एक्सपर्ट्स जो हैं उनके जो व्यू है उसको मैंने जो सुना है और जो स्टडी करी है ऑन दैट बेस मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन इसीलिए मैंने मेंशन किया है कि हमको 3 महीने का जो पीरियड है उसको कंसीडर करके चलना है। और अगर 3 महीने का कंसीडर करके हम बाय करते हैं आइडल मनी से और हमको प्रॉफिट होता है 1 सेशन में या 2 सेशन में या 3 सेशन में, तो मैं आपको फिर बोलूँगा या तो आप 100% बुक कर लीजिए या पार्शियली बुक करते जाइए प्रॉफिट को, क्योंकि अभी भी अनसर्टनिटी है पूरे विश्व में, क्योंकि कोविड भी नहीं गया, डेल्टा भी पूरा गया नहीं है, USA चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है, डिफेंस को लेकर के ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये मैटर जो क्वाड का था वो भी अभी चल रहा है। और अभी कुछ ऐसी कंडीशंस है वर्ल्ड में जो कि वेट एंड वॉच करने जैसी है। नोबडी कैन परफेक्टली डिलीवर एग्जैक्ट वे ऑफ मार्केट राइट नाउ इन द वर्ल्ड, उसको देखते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ हमको एग्रेसिव होकर के बाय नहीं करना है और बहुत ही कूल डाउन होकर के बहुत ही समझ के होमवर्क करके तैयारी करके पूरे विश्व के एक्सपर्ट और न्यूज़ को पढ़ने के बाद ही हमको डिसीजन लेना है। ये सब बातों को ध्यान में रख के करेंगे हम तो हमको ज़्यादा चिंता का विषय नहीं रहेगा, मैं इतना ही बोल रहा हूँ। और आपको जो नेगेटिव सेक्टर है उसके अंदर आपको मैं बोलना चाहूँगा आज की तारीख में कुछ सेलेक्टेड जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है जैसे कि TCS हो गया, क्योंकि वो उसके अंदर इंडेक्स को मेंटेन करेंगे। यस, यहाँ पे अगर आज वो सॉफ्टवेयर के अंदर अगर वो चलाते हैं नीचे जा करके तो हो सकता है HUL को अंदर HUL और रिलायंस के अंदर वो प्रॉफिट टेकिंग करे। अभी HUL और वो स्लो रखा है
तो हो सकता है अभी इनकी स्ट्रेटजी मैं समझ के जो बता रहा हूँ आपको एफआईआई की, वो अभी की तारीख में हमको ऐसा शो कर रहे हैं कि वी आर नॉट पॉजिटिव ऑन सॉफ्टवेयर, लेकिन आफ्टर नून या 1 आवर और 2 आवर्स, क्योंकि मार्केट स्टार्ट हुआ अभी 30 to 40 मिनट्स भी नहीं हुए हैं अभी, ऑन दैट बेस आई वांट टू से यू, वो अपनी रणनीति टाइम टू टाइम चेंज करते हैं और हमको मिसगाइड करते हैं। वो इधर ही नहीं करते, पूरे विश्व में मिसगाइड करते हैं। एफआईआई की यही स्ट्रेटजी होती है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जो सॉफ्टवेयर है वो एवरग्रीन है आज की तारीख में। सॉफ्टवेयर, कार्बन एमिशन और इन्वायरमेंट की जो रिलेटेड कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनी है, वो सभी बहुत पॉजिटिव है। तो उसमें वो एक दफ़े हमको ऐसा शो करेंगे कि उसमें वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, तो हमको दूसरे में बाय नहीं करना है। हमको जब वो ऐसी कंपनी को बॉटम में लाते हैं, नीचे लाते हैं शार्पली, तब हमको स्लैब वाइज बाय करना है और वो वहाँ से रिबाउंड मारेंगे और दूसरी किसी सेक्टर को वो सेल ऑफ करेंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी होती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ख्याल आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ अभी की तारीख में उन्होंने जैसे HUL है और ये सब सेक्टर को उन्होंने सो रखा है, मेंटेन रखा है, क्योंकि 1100 पॉइंट से उन्होंने 1200 पॉइंट से आप देखेंगे तो भी 400 450 लेकर के, और उन्होंने सेल ऑफ किया है TCS को और सॉफ्टवेयर को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम से उन्होंने HUL को चलाया है और कंज्यूमर को चलाया है, मारुति को चलाया है और बैंकों को चलाया। तो हो सकता है उसके अंदर वो नून के अंदर उसमें सेल ऑफ लाए और बॉटम में जा करके सॉफ्टवेयर को रिबाउंड मारे। तो ये बात को, स्ट्रेटेजी को, रणनीति को ध्यान में रखना। उसको देखते हुए मैं यही सलाह दूंगा आपको कि बॉटम में आने पे सॉफ्टवेयर बाय करें, वो बहुत पॉजिटिव। अब कौन कौन सी कंपनी है उसमें मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, देखो आपको मैं बताऊंगा। एम्फासिस मैंने लिखा है, HCL टेक लिखा है, उसके बाद में विप्रो, TCS तो ऑलरेडी नीचे है, विप्रो भी नीचे। इसी में हमको नीचे बाय करना है स्लैब वाइज, जिससे कि हमको वहाँ से रिबाउंड का बेनिफिट मिले। और दूसरा मैं बोलूँगा आपको, जो बॉटम में बाय करना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे L&T हो गया और रियल एस्टेट सेक्टर से थोड़ा मैं अभी दूर रहने की क्यों बोलूँगा, क्योंकि DLF और ये सब काफ़ी बड़े हुए हैं। अब यहाँ से भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है तो वो बॉटम आउट हो जाएगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो DLF हो गया, गोदरेज रियलिटी हो गया, फिर एस्कॉट हो गया, इस टाइप की जो कंपनी है। कल एस्कॉट को उन्होंने सुबह पॉजिटिव रखा, बाद में नेगेटिव करा। तो इस टाइप की जो कंपनी है अगर वो बॉटम में आती है तो उसको हम बाय कर सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए और हमको प्रॉफिट मिलता है तो हमको एक्टिव रहना। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, ये मार्केट के अंदर बहुत ही होमवर्क की रिक्वायरमेंट है और पूरे वर्ल्ड की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और चाइना के आउटकम जो आ रहे हैं उसको लेकर के हमको पूरी तैयारी के साथ मार्केट में करना है। और एवरग्रेंड का जो मैटर है वो अभी भी एक ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ है और आर्टिकल है आज का कि उन्होंने जो 2.5 से 2.6 बिलियन का जो उनका स्पोर्ट्स का स्टेडियम का जो उनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो बहुत स्मूथली चल रहा है, उसमें कोई इंटरप्ट नहीं हुआ। ऐसा कंपनी की तरफ से एक मैसेज आया है, वो एक पॉजिटिव साइन बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि एवरग्रेंड का मैटर 100% सॉल्व हो गया है। हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूँ उनका GDP में परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, दैट इज़ 15%। वो चाइना के इकोनॉमी को देखते हुए कोई बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है, लेकिन स्टिल ए वरी मैसेज फॉर द वर्ल्ड मार्केट। उसको देखते हुए हमको यही देखना है कि अभी भी हमको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है और मार्केट किस डायरेक्शन में आता है वो देख करके काम करना है। लेकिन अगर आइडल मनी है तो हमको अच्छी अच्छी चीज़ को बॉटम आउट में बाय करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जैसे कि गैस की कंपनी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी हो गई, इन्वायरमेंट को लेकर के कंपनी हो गई। उसके अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा, इन्वायरमेंट के अंदर लिंडे इंडिया है जो कि पॉजिटिव है, उसके बाद में ट्यूब इन्वेस्टमेंट है। और आज की तारीख में ऐसे माहौल में वो फार्मा को चलाएंगे, जैसे सन फार्मा हो गया, लुपिन हो गया, फिर UPL जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि वो फॉस्फोरस के अंदर 1 नंबर है। इस टाइप की कंपनी हमको बाय करनी है। और गोदरेज एग्रोवेट वो भी बाय करना है। कंज्यूमर से रिलेटेड में अभी हमको बाय करने से दूर रहना है। HUL वैसे पॉजिटिव है लेकिन वो इंडेक्स बेस पे मैनेज करने के लिए बाय करते हैं और रिलायंस को भी इसी तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन मच फॉर रिलायंस। हाँ, अगर मैं आपको 5G का मैटर के लिए बात करूं तो मैं पॉजिटिव हूं भारती एयरटेल में। कल भारती एयरटेल को उन्होंने नीचे रखा था, हो सकता है आज वो भारती एयरटेल को पॉजिटिव करे, क्योंकि दे आर यूजिंग दिस स्क्रिप्ट फॉर मेंटेनिंग इंडेक्स। ऑन दैट बेस आई वांट टू से यू। तो मैं अभी फिलहाल इतना ही रखना चाहूँगा। देखते हैं अगर और कुछ मेरे को मैसेज या कोई न्यूज़ पढ़ने में आता है या सुनने में आता है तो उसको लेकर के मैं आपको दूसरा वीडियो और बना करके डिलीवर कर दूँगा।
यही मैं करना चाहता हूँ। जो मैं समझ रहा हूँ पूरे वर्ल्ड का जो स्टडी है मेरी, वो मैं आपको जल्दी से जल्दी पढ़ के और नोटिंग करके आपको अपडेट करना चाहता हूँ। दूसरा मैं आपको वीडियो सबमिट करना चाहूँगा यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन एक्सपर्ट के व्यू के सजेशन के हिसाब से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के रखने। जय हिंद।